देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आज तो सर मैं आपकी शर्ट में खो गया। माशाल्लाह, सुबह उठते ही दही गिर गई थी। सुबह उठते ही सर बारिश होवे इस तरह के बंदे ससुराल चले जाते कि पकौड़े मुफ्त खावांगे। मेले ते गए तो 1000 रुपए का कतलामा ले लिया। मैं क्या सर ये क्यों लिया? कहंदे उत्ते लैके सोया करा। इस तरह के बंदे ने शादी ते रफड़ पाया हुंदा, मेरी सलामी वापस करो, मैनू बोतल नहीं मिली। लीजिए में बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। अभी अभी पंजाब असेंबली के अंदर मेंबर बने हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से, जनाब कर्नल रिटायर्ड मलिक शुएब अमीर अमान। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल ज़ारा मुगल। ज़ारा मुगल, आप मॉडलिंग करती हैं। तो ज़ारा मुगल से याद आया, सर ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में कर्नल साहब कहाँ लगा रहे हैं शुगल? जब से ये गवर्नमेंट बनी है हम तो शुगल ही लगा रहे हैं असेंबली में। अच्छा, यानी कि आप अपने मुंह से मान रहे हैं? जी जी जी, जिस तरह जेली मैंडेट की है गवर्नमेंट आई हुई है तो असेंबली में तो फिर यही होना है ना। बल्कि असेंबली से जानते ही बबली मार देने। मगर पहली बार आप असेंबली गए हैं? जी मैं पहली दफा। कैसी लग रही है असेंबली? ठीक है, अगर देखें बंदा उस नीयत से असेंबली में जाए और आप अपने इलाके के मसाइल को उजागर करें तो मेरे ख्याल अभी थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है असेंबलीज के अंदर भी, चाहे आप नेशनल असेंबली ले लें, प्रोविंशियल असेंबली ले लें, कि अभी पढ़े लिखे लोग आना शुरू हो गए। जो वो पुराने सियासतदान और एक घराने होते थे उनमें से भी अगर जवान नौजवान आ रहे हैं तो पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं और बड़ी माशाल्लाह उनको हल्के के ऊपर ग्रिप होती है और जो अवामी मसाइल हैं या मुल्की मसाइल हैं या सूबे के जो मसाइल होते हैं उनको अच्छी तरह वो। वैसे आपका ये शौक सियासत का कैसे हुआ? जी मैं आर्मी में था, उधर से रिटायरमेंट ली मैंने 2020 जनवरी में, और उसके बाद फिर वो भी बाय चांस आया क्योंकि जिस पार्टी से ताल्लुक था मेरा रिटायरमेंट के बाद, तो उस पार्टी का जो MPA था उस वक्त वो लोटा हो गया, तो फिर मैंने कहा कि चलो अभी हम। आपने कहा कि जो पहले पार्टी में आपके जो थे साहब उन्होंने कुछ चेंज कर ली थी पार्टी? जी जी, तो उसके बाद फिर ये जो पिछले असेंबली थी उस्मान बुज़दार वाली, जी जी, उसके ऊपर जो अदम एतमाद आया था उस्मान बुज़दार के खिलाफ, उसमें उन्होंने पार्टी चेंज। अच्छा, उन्होंने उसमें चेंज की? उसमें चेंज की। देन जब दोबारा अभी इलेक्शन आए हैं तो फिर मैंने कहा कि जरा हम ट्राई करते हैं। ज़ारा, आपको कोई है सियासत में शौक? काफी। आर यू हैप्पी विद द आउटकम ऑफ द इलेक्शंस? मैं सोचती थी जब मैं छोटी होती थी कि जब बड़ी होंगी तो हुकूमत मेरे ही हाथ में आनी है। आपके हाथ में हुकूमत आनी है? मुझे ऐसा लगता था। जब मैं छोटी थी मैं सोचती थी मैं अपना इंतखाबी निशान जो होता है ना वो काजल रखूंगी। काजल रखूंगी। वो मैं सोच रही थी ऐसा करूंगी जब मेरे हाथ में हुकूमत होगी मैं दुनिया बदल दूंगी। छोटे होते हुए सोचा था कि आप, ये इतनी मासूमाना ख्वाहिश होती है इंसान की, बच्चा होता है कि छोटे होते हुए काजल रखना था अपने इंतखाबी निशान। अब आप बड़ी हुई तो आपको पता चला कि सबका इंतखाबी निशान अजय देवगन है। अगर ये अपना इंतखाबी निशान काजल रखती तो मेरा ख्याल है कि सारे खवातीन ही नहीं कोई वोट दे। आपका इंतखाबी निशान क्या था? मेरा हुक्का था जी, इंतखाबी हुक्का। तो आपने कोई अपनी कैंपेन में गाना लगाया, तेरा प्यार 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 हुक्का? यस यस, ये लगा था। उस पे 2-3 ऐसे सॉन्ग्स आए हुए थे हुक्का के ऊपर जो फिर हमने अपनी कैंपेन में। और मजे की बात है मैं जिधर भी जलसा में या किसी काट में जाता था तो हुक्का पहले टेबल पे पड़ा होता है, क्योंकि बुजुर्ग जो है हमारे इलाके में अभी भी हुक्का बड़े शौक से पीते। बल्कि कैंपेन च कहंदे ही कि सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुजरा है, हुक्का कुछ नहीं कहंदा। मगर नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग कि आपको बचपन में ऐसा लगता था और फिर बड़े होके अब आपके ख्यालात कुछ तब्दील हुए हैं? नहीं, अब मैं फील्ड ऐसी में हूँ कि मैं कोई भी गेटअप कर सकती हूँ, कोई कैरेक्टर भी प्ले कर सकती हूँ। ठीक है, तो अब मुझे अच्छा लगता है। आप मौलाना फजल रहमान का गेटअप कर लेंगी? नहीं, आपने कहा ना कोई भी कर लेंगी तो। नहीं, मैं लेडीज की तरफ से, मरियम नवाज की तरफ से, या फिर वो आपने देखी होंगी उनके साथ भी एक होती है, मुझे उनका नाम नहीं आता, डॉक्टर फरदौस आशिक। उसके अलावा मैं सबका कर सकती हूँ। सबका कर सकती हैं आप? आपकी पॉलिटिशियन से मुलाकात हुई है कभी इनसे पहले? नहीं, ये आज पहले ही है? फर्स्ट है। तो ये शुएब साहब ऐसे ही निकले जैसा कि आपने सोचा हुआ था पॉलिटिशियंस, या कोई डिफरेंट है? नहीं, बहुत डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? मैं डरती थी इन लोगों से। अच्छा, आपको इनसे डर नहीं लग रहा? बहुत डर लगता है, पुलिस से लगता है, कहीं खड़े होते हैं तो खौफ आ जाता है। ये आपको पहले से बचपन से ही ऐसे किस्म का है? शुरू से है मुझे। ओके। तो इस तरह से मतलब मुझे इनसे ना इनके साथ मिलकर कोई खुशी महसूस नहीं होती, मुझे डर लगता है। ठीक है, कि अब पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। ओके। तो ये आपको यानी कि बचपन से ही ये पुलिस हो गई, पॉलिटिशियंस भी उसी में जुमरे में आते हैं जी। पॉलिटिशियन से क्यों? बस मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग जो ठीक है, सॉरी नहीं, आप खोल के बोले, उनको आदत है। मुझे ऐसा लगता है
कि ये लोग हमारे लिए जो करते हैं, सोचते हैं, ये पता नहीं कहाँ से ये थॉट्स लेके आते हैं। बताइए जी, कहाँ से लेकर आते हैं? नहीं, अभी वो पुराने जमाने के पॉलिटिशियंस गुजर गए हैं, अभी पॉलिटिशियंस बड़े अच्छे आए हैं और बड़े प्यार करने अभी तो बहुत अच्छे आए हैं। अब जैसे इमरान खान को देख लें, इमरान खान अभी गए हैं, सपोर्ट करती हूँ। उन्होंने बताया कि हमारी जो गवर्नमेंट है कैसे चल सकती है, अच्छे से चल सकती है। लेकिन ये जो हमारे दूसरे वाले हैं, दूसरे वाले कौन से? बारिश आती है, पानी जाता है, ये क्या आप जो कह रही हैं कि आपके जो दूसरे वाले, जिसमें आपने बिलावल भुट्टो साहब का तज़किरा किया है, वो आपकी एज के और आपके एज ग्रुप के हैं, ठीक है। जो आपने खान साहब का जिक्र किया वो आपके एक तो एज ग्रुप के नहीं है, तो वो पुराने वाले पॉलिटिशियन ही हैं। नहीं, देखें उनकी जो सोच है ना, वो आजकल के ही बच्चों से, वो जो करना चाह रहे हैं वो हम भी सोचते हैं। हाँ, तो फिर आप ये ना कहना कि ये एज बाउंड है, ये तो किसी भी एज ग्रुप में वो थॉट प्रोसेस आ सकता है ना। मगर आपको बिलावल भुट्टो साहब पसंद नहीं है? नहीं, पसंद सभी है, लेकिन मुझे इनकी बातें समझ में नहीं आती। ये बातें आपको सिर्फ खान साहब के अलावा किसकी बातें समझ आती हैं? खान साहब के अलावा कारा लेंदी किसी की नहीं आती। किसी की बातें नहीं आती। मुझे लगता है कि मेरी आंखों में पट्टी बंध गई है, इमरान खान के बाद मुझे कोई नजर ही नहीं आता। अच्छा, नून लीग वाले भी यही कहते हैं। घर वाले ने कोई ना कोई गल बनानी हो ना, वाले साहब ने, बेटा तानू इमरान खान की कसम में काम कर दे। ऐसा है क्या? ऐसा होता है कभी, सम टाइम ऐसा हो जाता है। मामा मुझे ऐसे ही करवाती है। मामा कहती है इमरान खान को पसंद करती हो ना, तो मामा का होता है कि आपकी कभी खान साहब से मुलाकात वगैरह हुई? कभी भी नहीं। नहीं हुई सर? आपकी हुई? मेरी हुई है जी। आपकी हुई है, तो सर कोई हो सकता है जब वो कोई आए बाहर तो उस वक्त कोई मुलाकात वगैरह अरेंज करा सके? मैं जरूर करूंगी इंशाल्लाह। नहीं, आपने उनसे कह रहा हूं, उन्होंने करानी है। आप तो करेंगे ही इंशाल्लाह जरूर। जब हमारे खान साहब बाहर आएंगे तो एक अवामी लीडर है, अवाम में ही रहेंगे वो, तो मुलाकात जरूर होगी। बिल्कुल, ये तो मुलाकात होनी चाहिए। इतनी जबरदस्त फैन है इमरान खान साहब की। क्रिकेट वगैरह का भी शौक है आपको? नहीं, वो नहीं है। वो नहीं है, सिर्फ पॉलिटिक्स में इमरान खान साहब पसंद है। अच्छा, ये पहले भी मुझे नहीं पता होता था ये सब चीज़ें क्या है। ये हालांकि हमने स्टडी किया इसको, लेकिन हमें फिर भी समझ नहीं आती थी। इमरान खान के आने के बाद ये पता चला कि गवर्नमेंट क्या है। उसने हमें इतने इजी से समझाया और इतने इजी से बता दिया। अब बच्चे को पता है कि गवर्नमेंट बेसिकली क्या है। जितने टाइम से हम चल रहे हैं, हम इतने टैक्स देते हैं, हम इतना कुछ करते हैं, हमें पता ही नहीं होता था ये कहाँ जाते हैं, क्या इनका यूज कहाँ होता है, ये कुछ भी समझ नहीं आता था, क्योंकि हमने देखा ही नहीं कभी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो जिस तरह मोहतरमा कह रही है कि इमरान खान ने कॉन्सेप्ट दिया है वेलफेयर स्टेट का, बिल्कुल, जिसके अंदर हर गरीब का जो हक है वो ज्यादा है एक अमीर की निस्बत, और उसका ख्याल रखना स्टेट की जिम्मेदारी है। और एक वेलफेयर स्टेट जो इंसानियत का पता चल गया हमें, तो इंसानियत का पता चल गया। ये बड़ी एक इमरान खान साहब से मंसूब की जाती है कि अवेयरनेस जो है हमारी यंग जनरेशन के अंदर वो एक बहुत ज़्यादा। एंड आई थिंक ऑल्सो द नैरेटिव जो कि हमारे यहाँ पे इतने अरसे से पॉलिटिकली इस्तेमाल हुआ, उससे एक डिफरेंट नैरेटिव दिया। ये भी उसके क्लिक होने में एक बहुत बड़ा आंसर है कि नैरेटिव चेंज करना भी, और ये आजकल भी जो हमारी पॉलिटिशियंस हैं उनको भी शायद ये सोचना चाहिए कि कई बार आपको थोड़ा सा नैरेटिव डिफरेंट दें तो वो भी बहुत अपील करता है। वो आप लोग भी क्रिएटिवली उसके बारे में सोचें तो शायद अपील कर सके। आपको ऐसे एक्टिंग वगैरह का शौक है? हाँ, शौक है। तो आपने कोई ट्राई किया एक्टिंग का? हाँ, कर रही हूँ अभी। आई थिंक अभी इस ईयर में। अभी इस ईयर में? क्या इस ईयर में ट्राई करूंगी? मतलब आप कर रही हैं या आपने ख्याल सोचा हुआ है कि ये? नहीं, कर रही हूँ। कर रही हूँ। और आप देखती हैं ड्रामे वगैरह, फिल्में? हाँ, देखती हूँ। किसका काम पसंद है आपको? मुझे पाकिस्तान में तो किसी का पसंद नहीं है। आप मुझे अफगानिस्तान के 3-4 अच्छे लड़के बताएं। आप मुझे बताइए कौन से आपको कहाँ के? क्योंकि देखिए, जहाँ हम खुद काम कर रहे होते हैं ना, तो वो थोड़ा सा होता है कि हम क्या देखें उससे। मैं देखती हूँ हॉलीवुड की, ये जो एवेंजर्स की मूवीज आई हुई है, मैं वो देखती हूँ। ये आप मुझे बताइए अपने फेवरेट एक्टर्स का बताइए, कौन से आपको जिनका काम को बकायदा पसंद हो या एक्टर्स पसंद हो? मुझे प्रियंका चोपड़ा पसंद है। प्रियंका चोपड़ा जो एवेंजर्स में आई, ठीक है। एवेंजर्स में नहीं आई वो। तो आपने कहा कि एवेंजर्स देखती हूँ, उनका काम पसंद है, फिर आपने प्रियंका चोपड़ा मुझे दे दी, तो ये एक्ट्रेस मुझे पसंद है, इनका काम मुझे पसंद है। और आखिरी कौन सी फिल्म देखी? आखिरी देखी थी मैंने भाभी दियां चूड़ियां। यार बताना तो अभी ना कंफ्यूज करो। क्रिश मूवी देखी थी लास्ट। आखिरी मूवी आपने प्रियंका चोपड़ा की क्रिश देखी थी? उस तो बाद रेस्ट हो गए सो इन्ने उसके बाद वो यहाँ तरक्की कर गई। उन्होंने शादी कर ली ना? जी, उन्होंने शादी कर ली, मगर उसके बाद मैंने देखी नहीं उनकी। उसके बाद आपने नहीं देखी, और उससे पहले भी आपने आखिरी उनकी क्रिश देखी थी? ठीक है। और उसके अलावा कोई और काम पसंद हो आपको किसी का? टोनी का। टोनी? ये टोनी कौन है? टोनी स्टार्क। अच्छा, यानी आयरन मैन की बात कर रही हैं। आयरन मैन आपको पसंद है? बहुत पसंद है। अच्छा, बहुत पसंद है। तो आयरन मैन की आपने तमाम फिल्में देखी हैं जिन में वो नमूदार हुए? हाँ, तमाम देखी है। सुपर हीरो भी आपके फेवरेट आयरन मैन ही है? आयरन मैन। वाह 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 सर, आयरन मैन पसंद है आपको? भी कुछ है इस किस्म का काम पसंद? नहीं, मुझे उस तरह का तो नहीं है जिस तरह ये है, लेकिन मैं पाकिस्तानी मूवीज और सिनेमाज में भी जाके देखी है। कौन सी सर? कोई आपकी है फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस? जो लास्ट मैंने देखी है दैट वाज लेजेंड ऑफ मौला जट।
ठीक है, बिफोर इलेक्शन। ओके, फवाद खान और हमजा अब्बासी थे उसके अंदर, मायरा खान थी, अच्छी मूवी थी। ठीक है, अच्छा फवाद वो भी जो मैं पंजाब नहीं जाऊंगी वो भी देखी, और आपकी भी कोई मूवी थी। ठीक है, वो आप तो खैर देखते रहते हैं आप तो, वो मगर आपने कहा कि ये भी पॉलिटिक्स में आने से पहले अभी तो उसके बाद तो खैर आपने क्या देखनी थी, उसके बाद अपनी फिल्म बनी हुई है। जी, सियासत से हटके आपको मौका मिले एक्टिंग करने का, तो किस फीमेल एक्ट्रेस के साथ आप लीड पे काम करना चाहेंगे? एक्टिंग वैसे मुझे आती नहीं है, लेकिन ऐसा कभी मौका मिलता भी सही तो मैं एज अ विलन का कैरेक्टर करता हूँ उसमें, हीरो का ना करता। विलन का कैरेक्टर। और कौन चाहते हैं कि हीरोइन कौन होती है उसमें? मेरा ख्याल है मायरा खान। इमरान खान साहब ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਕੇ ਮਾਇਰਾ ਖਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ। वेलकम बैक टू गपशप। जी रीच, ज़रा आपने बचपन से सोचा हुआ था आप सियासत में आना चाहती हैं, अगर आपको अभी एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं तो आप अपनी पर्सनल कौन सी ख्वाहिश पूरी करना चाहेंगी जो आपने अरसे से सोची हो, कोई फैंटेसी होती है? पहले का तो पता नहीं, लेकिन सबसे पहले मरियम नवाज को उतारूंगी। अच्छा, ये आपकी फैंटेसी है? इमरान खान को रिहा कर दीजिएगा। ये आप इतना जो खास मोहब्बत रखती हैं मोहतरमा मरीम नवाज से, इसकी कोई खास वजह है? इमरान खान। मरीम नवाज क्या है वैसे, आपको पता है? इस वक्त मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता कि इस वक्त हमारी गवर्नमेंट किसके हाथ में है। किसके हाथ में है? हाँ, खैर वो तो हमें भी नहीं पता और ना गवर्नमेंट को पता है। लेकिन हमें इतना थोड़ा सा पता है कि मरीम नवाज साहिबा क्या हैं, तो आपको वो नहीं आइडिया कि वो क्या है? नहीं, मुझे सच में नहीं वैसे आपको क्या लगता है कि क्या होंगी वो? इतना नाम जो उनका सुनती रहती है वो क्या है? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ। जिथे नहीं बोलना होता उसे भी बोल देंगे, फिर पर्चे हो जाते हैं। मगर देखिए, मैं देख रहा हूँ कि आप कितना मदद करने के लिए लपके हैं उनकी तरफ। उन्होंने बाहर मुझे कहा था किसी जगह पे अगर मैं अटक जाऊं कुछ बताने में तो आपने प्रॉम्प्ट करना है। आप बाहर कहाँ बात करना शुरू? जब पीछे वेट कर रहे थे। आपने पीछे बातचीत शुरू कर दी थी? अच्छा, यस, क्या बात हुई? हम जब से आए ना, हम सियासत की बातों को लेके ही बात कर रहे हैं। तो ये कैसे आपने बातचीत शुरू की? एकदम सियासत पे तो नहीं ओपनली बंदा शुरू कर, कोई कैसे? जब से हमें पता चला इनका कि ये हमारे साथ गेस्ट हैं, हमें पता चला हम इनसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लाइक इमरान खान को लेके। अच्छा। तो हमने वहां से ये टॉपिक शुरू किया था। तो मैंने कहा अगर मुझे नहीं पता चलता है तो आप मुझे थोड़ा सा हेल्प आउट कर दीजिएगा। ओके, तो अच्छा, तो आप इस तरह हेल्प कर देते हैं आमतौर पर? जी बिल्कुल, हम हैं ही अवाम की हेल्प करने के लिए। अच्छा, तो ये अवाम सिर्फ जनाना या मर्दाना भी शो है? माशाल्लाह इतनी प्यारी भी हैं। और मेरा एक आपसे सवाल है कि आप लाखों दिलों की धड़कन है, कोई आपके दिल की धड़कन भी है? हम देखे ना, मेरी तरफ देखे ऐसी है ना, तो क्या है? तो आपके दिल की भी कोई धड़कन है या होगा? अगर होगा तो कैसा होगा? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। मुश्किल सवाल है, लेकिन फिर भी दिल में कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ख्याल तो होता ही है। देखिए, आपके बुजुर्ग भी जिद कर रहे हैं, बताएं आप। मैं तो अच्छा इंसान होना चाहिए। अच्छा इंसान होना चाहिए और पढ़ा लिखा भी हो माशाल्लाह। तो उन्होंने नहीं कहा पढ़ा लिखा, तो मैं भी ना डालो अपनी तरफ से चीजें। पढ़ा होना चाहिए ही नहीं, होना चाहिए। तो आप होना चाहिए नहीं, आप तो कह नहीं सिर्फ दो चीजें क्यों चाहिए भाई? ये तो होता है, ये तो सब अपनी एजुकेशन तो सब कंप्लीट करते हैं ना, ऐसा नहीं है। ऐसे तो नहीं है, जरूरी नहीं है। आपने कहा कि दो चीजें सिर्फ, मैंने दोबारा पूछा। होनी चाहिए ना, मस्ट होनी चाहिए। क्या क्या मुझे बता दे पहले एक बार, ताकि लड़का एक बार क्लियर हो जाए ना, फिर आप बाद में चीजें निकाल लेंगी। तो बताएं क्या क्या होना चाहिए? अच्छा, एजुकेशन होनी चाहिए अच्छी उसकी। अच्छी कितनी को अच्छी होनी चाहिए? बस जितनी जरूरत हो हमें, जैसा कि सरवाइव करने के लिए। सरवाइव करने के लिए मैट्रिक ठीक रहेगा? नहीं। फिर बताइए ना। अच्छा, आपको कैसा लगता है मैट्रिक होना चाहिए सरवाइव करने के लिए? तो बड़े बड़े मैं आपको बिलियनर्स बता सकता हूँ। अच्छी जॉब तो करता हो ना? अच्छी जॉब क्या होती है? अच्छी जॉब मतलब घर चलाने के लिए जो होती है। ठीक है। इसके अलावा होना चाहिए बस अच्छा इंसान हो, माँ बाप की कदर करने वाला हो। ठीक है। और कोई लुक्स वाइज जैसा भी हो, कोई मसला नहीं। वो तो अल्लाह ताला ने फिजिकलिटी नहीं इम्पोर्टेंट है, उसमें नहीं कोई मसला आपको। नहीं। अच्छा, अब ये ना हो कि यहाँ से फ्री होते मेरे लिए रिश्ता। कसूर सारे मेरे ही है सर। इसको हुआ क्या आज? वालेकुम अस्सलाम। बोर हो रहे थे, घर में बैठे हुए बोर हो रहे थे। अच्छा, तो मुझे कहने लगे कहीं ले चलो यार, किसी पार्क में चलते हैं। अम्यूजमेंट पार्क ले गए? उत्थे मैं ले गया सर। ओके, बस उत्थे जाके ते जिद कर होना का कौन तो अकूद सय्यारतुल मुराविगतन। सर वो डॉजिंग कार नहीं होती, हाँ, वो बच्चे लेके भाग रहे थे, तो कहने लगे इसमें बैठना है। ओके, बस फिर मैं टिकट ले आया सर। उसमें बैठे हैं, तो वो डॉजिंग कार भी बैठ गई।
फिर उसके बाद उसे चलाएं वो चले ना, और बाकी तो सब चला ही रहे थे। वो फिर ज़ाहिर सेंटर सन फिर बजे आके सारे टकरे मारते लोग। हाँ जी, हाँ जी। दरबन नासु सय्यारतुल मुराबिगतु फी क़ल्बी, कहना ये सारे मैंने टकरा मार दे रहे थे। अच्छा। वाहिद नफर क़ाल लिमाज़ा ला नुअति $7 मिलियन, कहता एक बंदा आके मैंने कहता भी जो $7 मिलियन तुसी देना साडा क्यों नहीं देंदे? ला ला $7 बिलियन। $7 बिलियन कहता लोग टकरे मार रहे और ये कह रहे। हाँ जी, ओके। देखो ना लोगों ने सर मालूमात बड़ी है। अय्वा तानी नफर क़ाल ले ततज़ल्लब अल माल अल्लज़ी क़द्दमतुहु साबिक़न। क्यों जी, मैं तुम की क्या कह रहे हो? कहना एक बंदे ने आके मैंने भी कहा कि जेडे पिछले पैसे तुसी दिते ने सानू ਉਹ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਓਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ। ਓਹ ਲੇਕਿਨ ਸਰ मैं तो बड़ी मुश्किल नाल कटे है। अच्छा, फिर जिद ला ली। वो ऐसे नहीं सर, एक वो बड़ी सी पायरेट शिप उसके ऊपर कह रहा बैठना है। ओके, और फिर जिद कर गए कि अकेला बैठना है। ओके, मैं सर फिर सारी शिप दे पैसे दिते। हाँ, खलो के ना एक पैर इंज रख के ते इंज करके खलोते सन। ओके, वो लोग मेरे को पूछन बई ये जी कश्ती है ये भाजन दा खुस्सा है? सर इंज लगता सी जिवें एक पैर च खुसा पाया है। वो फिर नाल इधरों उन्होंने चलाया इंज करके पायरेट शिप। हाँ जी, वो इंज करके ते इंज वापस आउंदी है ना सर। हाँ, आई नहीं वापस। जिहदे उत्ते लगी जंगला जुगला वो भी थल्ले पिया सी। लोकां दे सिरां दे विच नट वजे ओदे टुट के जा। वल्लाही हादा माफी हकी गलती। हाँ जी, कहंदा मेरी गलती नहीं सी। अना कल्ले वाला आइसक्रीम सो वदी आइसक्रीम। हाँ जी, हाँ जी, कहंदे भी मैं यार भुख लगी मैनू आइसक्रीम लैके आ। अच्छा, वो तो फिर 6 ड्रम आइसक्रीम दे लियांदे। मैं जरा ड्रम वापस करन गया ते वापस आया ते नवा रफड़। वो क्या? वो जेडे सरिये दे नाल घोड़े नहीं लटके होंदे गोल जाए, मैरी गो राउंड। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ओदे किसी घोड़े दे उत्ते बह गए। वो चूल्हा इंज हो गया सर, वो इंज इंज चल रहे सी। हाँ जी, फिर इन्हां नूं उतारिया है। उस तो बाद फिर मैनूं नहीं समझ आई। फिर बच्चे बुच्चे जेडे सन इन्हां दे गिरद इकट्ठे होए सन। अखीर 44 लाख रुपए सर नुकसान होया। ओए होए, 44 लाख कैश मैं उन्होंने दिता ते तां साडी जान छुट्टी है। अय्वा, फलूस माफी मुश्किल है चौधरी, अलकतियतुल क़राबात माफी मुश्किल। हां, कहंदा मैंने इस गल दा दुख नहीं है कि 44 लाख रुपए लगा, पैसे ते है ही है। तो फिर किस बात का दुख है? आधा घंटा बच्चा ने मेरे ऊपर चूल्हे ने। अच्छा खैर छोड़ो यार, आई एम सॉरी। और मैंने बड़ी देर नाल पता लगा सर, फिर मैंने बच्चे ने सोटियां हो जाता है कभी कभी, इट हैपेंस इन लाइफ। लिसन एनीवे आई एम इन द मिडल ऑफ शो, आई हैव गॉट गेस्ट्स एंड यू ऑलवेज लाइक कम व्हेनेवर। कहंदे ने मेहमान बैठे ने, बाद विच आके गल कर लेना। ओ इंज ना करे कर, इंज लगता पहली किक ते मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गया। इसमें हंसने वाली क्या बात थी? वाह हुआ मुझे धीरा हुआ कबीर मोहतरम आ रहे। मैं इन्होंने जानना और मैं फैन है इन्हां दा, मॉडल लेकिन है मैंने देखा बड़ी बारी। ओ अच्छा, हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मुंह क्यों खोले है? सर इन्हें भी सियासत चाहना ना, इस करके मुंह खोल रहे हैं। अव्वल तारफ इन्हां दा नाम है जी शेख वज़न बिन ज़र्रा ते मैं इन्हां दा तर्जमान हैगा असफर बिन बड़ैच। मैं साहिवाल तो हैगा ते दावत टाइम। अय्वा माशाल्लाह, अना मालूम हुआ। अच्छा जी, मबरूक या हबीबी। हां, कहंदे ने मुबारक होवे तुसी इलेक्शन जीते। कौन किसको समझाता है? आपको क्या लग रहा है? दोनों ही एक जैसे लग रहे हैं। किसी तीसरे की जरूरत लग रही है। मालूम अना स्मार्ट। कहंदे देखो उन्होंने कहा कि मैं स्मार्ट आदमी। हां, अना ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਭਾਇਆਂ ਨੂੰ ਫੈਨ हुआ कल्लम फी दुबई इजी ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਦੁਬਈ ਕਿਤੇ هذا मालूम बुर्ज अल अरब है हबीबी। ਬੁਰਜ ਅਲ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਹੋਟਲ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। لا لا يا حبيبي كيف انا ما في روح هذا حقي। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 1-2 ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟਾਵਰ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। والله يا حبيبي والله انا صبي صعب। अरबी खाना खा के आए ना करे। ओए 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 जिंदगी दे विच बड़ी ख्वाहिश हैगी सी, क्योंकि मैं इंग्लिश खाना भी खादा सी। अरबी खाना भी आज खा लिया, बस ना फारसी खाना कितों मिलता है ये दसो यार। वो तो मिलेगा, मगर आपको कहाँ अरबी खाना मिला? प्रिंस फैसल साहब, वो जो फॉरेन मिनिस्टर सऊदीया के, मेरे बेस्ट फ्रेंड। आपके सर
मैं बड़ी ड्यूटी की थी उन्होंने नाल। अच्छा आए ने तो शहबाज शरीफ साहब दी मिस कॉल आई है मैनू। अच्छा मैं फिर फोन किया, मैं कहा सर खैर है? मैंने कहते ने प्रिंस फैसल साहब आए ने, फॉरेन मिनिस्टर तेन याद कर रहे ने। ओ कड़े है डाला। ओके किवें पहुंचे इत्थे? यस सर उठदा गया। ओके जाके फिर नाल सलाम दुआ ये प्यार मोहब्बत हुई है। शहबाज शरीफ साहब कहते ने तेरे दोस्त है ने ते काबीना ਇਹਦਾ ਤਾਰਫ ਤੂੰ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਓਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਬਲ ਕਾਬੀਨਾ ਦਾ ਤਾਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾਣਾ। ਜੀ ਸਰ प्रिंस फैसल को आपने इंट्रोड्यूस कराया? जी सर वाह वाह। मैं फिर लेके गया, मैं क्या सर मोहसिन नकवी साहब सिंघम 2। जी सर सिंघम 2? हाँ जी कहते ने सिंघम 1 की। मैं क्या सर जो पंजाब सन सिंघम 1 सन, हुण इस्लामाबाद ने सिंघम 2। ओके बड़े हैप्पी होए ने। ठीक है। मैं क्या सर इसाक डार साहब हाँ ते उन्होंने वेखदे कहंदे ने ना खेडांगे ना खेडन देंगे। मैं क्या सर मैं समझिया नहीं। हाँ कहंदे ने जदों आप फॉरेन मिनिस्टर होंदे ने ते खेडदे नहीं ते जे कोई होर आवे ते उन्होंने खेडन नहीं देंदे। मैं फिर मैं क्या आता तारड़ साहब कहंदे ने ये सिर्फ पीटीआई दा दिल खट्टा करने वास्ते रखी। यार हैरान मैनू उन्होंने कर दिता यार। अच्छा ते मैं क्या सर ख्वाजा आसिफ साहब कहंदे ने सिर्फ वायरल होने वास्ते रखे। अच्छा मैं क्या सर वायरल होने वास्ते की कहंदे ने जदों आवाम दा ध्यान इधर उधर करना होवे ना ख्वाजा आसिफ साहब कोल बयान दुआ देंदे ने, ओ फिर वायरल हुंदा 2-4 मिलियन लाइक मिल जांदे ने ते पब्लिक दा ध्यान इधर हो जांदा है, ये पिछू अपना काम कर लेंदे। सो मैनू आज लगा कि पाकिस्तान दी मईशत बेहतर होने जा रही। पूछ क्यों? म्याऊं यार ओ अल्लाह दा शुक्र अदा करो, पहले आप जांदे सा ਹੁਣ ਉਹ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਣ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। सर पहले मईशत ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਬਈ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹਕੂਮਤ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਬਚਦੀ ਹੈ। ठीक है। हाँ जे बच जावे तो वरना हुकूमत ते बची जाती। ठीक है। हाँ ठीक है सर मैं अभी बात कर लूं, मेहमान है। ओरे गामा पापे साहब मेरे दोस्त है शोएब हाशमी साहब। शोएब हाशमी नहीं है? हाँ नहीं हो तो राइटर है मेरे उस्ताद है ने। लइया सर जी लइया दे विच पहली बारी एमपी खलोते ने, पहली बारी जितने पूछो क्यों विराट तुहाडे नाल सी। अच्छा विराट तुहाडे नाल वे ते यार मैं कहना सर वोटरां दी लाइन वेखण वाली सी। सर जी लोकी उठे ने पहली बारी और आके उन्होंने वोट पाया किते लइया माशाल्लाह ते हुण एमपी हो गए ने, अगो एमएनए होणगे, उस बाद प्राइम मिनिस्टर होणगे, फिर प्रेसिडेंट होणगे। 11 साल सदा होगी। मेरे जो है ना पीएसओ यही होंगे और इन्हीं को मैं अपना सिक्योरिटी ऑफिसर रखूंगा अगर इन्हें कबूल हो गए। सर वैसे भी सर उस इलाके दे विच इन्ना लोकी इन्हां नूं प्यार करदे ने। आई डोंट नो व्हाई क्योंकि खिदमत करदे ने सर। ओ यस किदी मैं सोच रहा मैं बाजी नूं किधरे वेखिया है। ओ यस ओ भाईजान नाल ही वेखिया है। मेहरबानी करो मैं घर भी जाना। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬਾ ਜੀ ਸਰ ਅਸਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਮਾਡਲ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਸਰ। ਭਾਈਜਾਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਉਨਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਪੜੇਗਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ मोबाइल सर। ਭਾਈਜਾਨ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦਿਓ ताकि मैं भट्टी साहब ने ये भेजा। लगता तुसी चिड़ी ना फोटो खिचा रहे थे। सर एमपी है होश करो। मैम कुड यू प्लीज क्या आप हाँ ये किधरे लोग बोलते हैं ना दोस्त जी जी वो फिर कुछ लफ्ज मेरे भाईजान तुसी कॉफी तो बगैर नहीं यार सर हमेशा इन्होंने पियाई। वेलकम बैक टू गपशप। जी रीच आपने मॉडलिंग स्टार्ट किया, आपने किसी भी किस्म के फेवरेटिज्म को फेस किया? क्योंकि नॉर्मली अक्सर सुना जाता है कि ब्रांड्स नॉर्मली प्रेफर करते हैं फेमस और काफ़ी टॉल और इस तरह की मॉडल्स को। आपको बहुत इजी गोइंग मिल गया था या आपने? बहुत इजीली था। और फेवरेट ब्रांड कौन सा है जो आज तक आप? मारिया बी।
आपको मॉडलिंग ज़्यादा आसान लगती है, मुश्किल? आसान है। आसान है, बहुत आसान है। वैसे मेरे लिए आसान है, लेकिन नॉर्मली ये आसान नहीं होती। सुबह से लेके जब शाम तक शूट के लिए आपको जाना पड़ता है तो फिर आपको पता चल जाता है क्या इसमें क्या हमें, ये जो नॉर्मल लाइफ है ना इससे बहुत हटके है। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सानिया है। मेरा क्वेश्चन मैम से है, मॉडलिंग में आपका फेवरेट मॉडल कौन है जिनके काम से आप इंस्पायर हुई हैं? आप मेरा नाम लेंगी? आप बताइए जी जी कौन है? फेवरेट मॉडल तो कोई नहीं, लेकिन सभी अच्छी वो करते हैं। मैं सबको ही एक जैसा समझती हूँ, क्योंकि जो मेहनत करता है मॉडलिंग में या फिर जो काम कर रहा है वो सब एक जैसे ही है। कोई तो होंगे। फवाद खान मुझे अच्छा लगता है। फवाद खान। आपने उनकी देखे हुए काम शाम? हाँ, ये जो इंडिया में एक मूवी की थी इसने। कौन सी वाली? ए दिल है मुश्किल। ए दिल है मुश्किल आपने देखी थी उनकी, और वो आपको बहुत पसंद है? मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद जब वो पाकिस्तान है तो आपने उनका कुछ ना देखा? नहीं, मगर आपको बहुत पसंद है। ठीक है। अच्छा, मैं उनकी देखती रहती हूँ, कुछ जो एपिसोड में छोटे छोटे क्लिप्स देखती रहती हूँ, नजर तो आते रहते हैं नहीं, मगर तो, लेकिन जो सही उनकी मुझे एक्टिंग अच्छी लगी है ना, वो मुझे ए दिल है मुश्किल। ए दिल है मुश्किल में उससे सही एक्टिंग की थी, उसके बाद जो है वो खराब वाली एक्टिंग कर रहे हैं, तो हम नहीं देख रही। ऐसा नहीं है, वो मुझे पसंद है, मतलब जो भी वो करते हैं अच्छा लगता है। कोई चीज देखती है वैसे पाकिस्तानी में देख रही हूँ एक ड्रामा पागल खाना। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुनील दानिश है और मेरा जो क्वेश्चन है सर से है। खान साहब तो जेल में है, इस वक्त आपकी पार्टी को कौन लीड कर रहा है और आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਤਾਮਲ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਚੁਗਲੀਆਂ कर रहे होंगे ना यार बताने दो, सवाल किया जवाब देने दो शोएब साहब जी। आपको पता है कि अभी पार्टी के चेयरमैन हमारे बैरिस्टर गौहर साहब हैं और वो लीड कर रहे हैं, और डेफिनेटली मुशावरत से जनाब इमरान खान साहब की, वो जेल में जाते हैं, मुलाकात करते हैं उनसे, और उनकी गाइडेंस पे और उन्हीं की दी हुई गाइडलाइंस के मुताबिक पार्टी चल रही है। हमारा मैनिफेस्टो यही है कि इंसाफ, आवाम की भलाई, और इमरान खान ने मेरे ख्याल पिछले 12-13 साल में अपने मैनिफेस्टो के लिए ही जदोजहद की है और जिसका उन्हें फल मिला था। और आप अभी उनकी पॉपुलैरिटी देख लें, तो आपने लास्ट इलेक्शन में भी देखा है कि किस तरह वोट इधर से उधर हुए हैं, लेकिन अवाम तो साथ थी इमरान खान के, और है अभी भी है इमरान खान के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असदुल्ला यूसुफ है और मेरा सर से सवाल है। सर, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और हर गवर्नमेंट कहती है हम बेहतर करेंगे, हम बेहतर करेंगे, लेकिन कोई भी पब्लिक के मसाइल को डिस्कस नहीं करता। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? इसमें दो राय नहीं है कि महंगाई तो हर दौर में रही है, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा ही इंतहा पे हो गई है महंगाई। हर गवर्नमेंट के एक डिफरेंट क्राइटेरिया और डिफरेंट प्रायोरिटीज़ होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारी जब गवर्नमेंट थी तो इट वाज गोइंग वेरी वेल, डॉलर भी कंट्रोल में था, फ्यूल प्राइसेस भी कंट्रोल में थी, बट उसके बाद जितना ये पिछले 1.5-2 साल के अंदर जंप आया है, हर चीज़ में प्राइस हाइक आई है, तो इट वाज अ स्काई रॉकेटिंग, और यकदम चीज़ें ऊपर गई हैं जो कि आम आवाम की पहुंच से भी दूर हो गई हैं चीज़ें। तो इस पे गवर्नमेंट्स को सोचना चाहिए, जो अभी की गवर्नमेंट है इनको सोचना चाहिए कि किस तरीके से आवाम को कोई रिलीफ दिया जाए। हम तो दुआ ही कर सकते हैं, और जब एक सही गवर्नमेंट आती है तो आवाम का ही भला सोचती है, और इंशाल्लाह सोचेगी जब इमरान खान की गवर्नमेंट आएगी इंशाल्लाह। शोएब साहब, ज़रा हमारा एक सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। मैं आपसे सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा, आपने उन्हीं ऑप्शंस में से अपना जवाब सिलेक्ट करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रही, तो हाउ एवर यू कैन गो ऑन जनरल नॉलेज। ठीक है, यानी कि जवाब या इधर दे दीजिए या जनरल नॉलेज में दे दीजिए, ये आप लोगों की कॉल होगी। अगर आप जनरल नॉलेज में सही जवाब देते हैं तो वहाँ पे आपको हर सही जवाब के साथ 5000 भी इनाम दिया जाएगा, और किसी सवाल से जान छुड़ाने के लिए आपको 5000 दे के बच सकते हैं। सर वो अभी सहूलत मुयसर नहीं है। तो स्टार्ट पहले किससे करें? शोएब साहब से। और उन्होंने आपकी तरफ इशारा कर दिया, मैं कुछ नहीं कर सका सर। शोएब साहब ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे आपका कैरेक्टर उस फिल्म में कौन सा एक्टर करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद और शान शाहिद। हुमायूं सईद साहब हों वो। सर ये बता दीजिए, टेलीविजन पे 3 लोगों की स्पीचेस चल रही हैं, एक की स्पीच आप बार बार सुनेंगे, एक की स्पीच आप एक बार सुनेंगे, और एक की स्पीच के ऊपर आप फिलहाल कमरे से बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास हैं बैरिस्टर गौहर, हमाद अजहर और उमर अयूब। तो किसकी स्पीच बार बार सुनेंगे? उमर अयूब की बार बार सुनूंगा। किसकी एक बार सुन लेंगे? बैरिस्टर गौहर। कमरे से जा रहे हैं, हमाद अजहर की बारी में। लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे, और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मियां असलम इकबाल, जनाब मरवत साहब और शाह महमूद कुरैशी। तो सेल्फी किसके साथ लेंगे? शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ सेल्फी लूंगा। स्माइल किनको दे रहे हैं? स्माइल दूंगा मियां असलम इकबाल को। और फ्लोर आ चुका हुआ है, मरवत साहब का फ्लोर आ चुका हुआ है। ठीक है, ये बताइए सर,
टाइटैनिक देखी हुई है ना? जी जी। टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है राना सनाउल्लाह और हिना परवेज भाटी। पहले मैं राना सनाउल्लाह को ले, राना सनाउल्लाह के साथ टाइटैनिक के ऊपर। गए भी नहीं, पहली बार गए। सर ये बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शेर अफजल मरवत और जारा मुगल। अभी ये पास बैठी हुई हैं और खातून है शेर और वो टीम के मेंबर हैं और बड़ा लड़ रहे हैं दिलेरी से आपके पार्टी के लिए। शेर अफजल मरवत वैसे ही तैर के निकल जाएंगे तो मैं इनको दे दूं। अच्छा, हुण घर नहीं जाना? जो भी है भाई, उन्होंने अपना जवाब दे दिया है। जी जारा जी। जी मैडम, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कौन आपका कैरेक्टर करे उसमें? ऑप्शंस आपके पास हैं जारा नूर अब्बास और सज्जल अली। सज्जल अली होंगी वो। ये बताइए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हमायूं सईद, फहद मुस्तफ़ा और अली जफर। तो सेल्फी किसके साथ है? अली जफर। स्माइल किनको दे रही है? फहद मुस्तफ़ा। और फ्लोर किसका आ गया हुआ है? हमायूं सईद, उन्हें कह दूंगी। ठीक है। ये बताइए मैडम, टेलीविजन पे 3 लोग नजर आ रहे हैं, उनकी स्पीचेस हो रही हैं। किसी एक की स्पीच आप बार बार सुनेंगी, किसी एक की स्पीच आप एक बार सुनेंगी और किसी एक की स्पीच पे आप फिलहाल कमरे से बाहर चली जाएंगी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अता तारड़, मौलाना फजलुर रहमान और शाह महमूद कुरैशी। तो ये बताएं, किसकी स्पीच बार बार सुनेंगी? मैंने इन तीनों को कभी सुना नहीं है। तीनों की शक्लें याद है आपको? नहीं, ये मौलाना फजलुर रहमान को तो देखा है, मैंने सुना भी है। ठीक है, लेकिन इनको मैं दोबारा अता तारड़ और शाह महमूद कुरैशी को नहीं सुना मैंने। आपको वैसे अंदाजा है कि ये कौन लोग हैं? नहीं, आइडिया नहीं है। जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगी? नहीं, मौलाना फजलुर रहमान को बार बार सुनेंगे हम। ठीक है, एक बार किसको सुनेंगे? फर्स्ट ऑप्शन क्या था? अता तारड़ है और शाह महमूद कुरैशी, बाकी बचे हैं। शाह महमूद कुरैशी, हाँ, और जो थर्ड है तो उनको तो मुझे पता ही नहीं है कौन है। हाँ। ठीक है, तो यानी कि मौलाना फजलुर रहमान की स्पीच बार बार, शाह साहब की एक बार और अता तारड़ जो है उनकी स्पीच पे आप कमरे से बाहर जा रही हैं। चली जाऊंगी। चली गई है ना, बस ठीक है। टाइटैनिक पे जा रही हैं। टाइटैनिक देखी हुई आपने? जी जी। ठीक है, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास आपके पास है, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ आप लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राना सनाउल्लाह और मलिक शुएब अवान। राना सनाउल्लाह। कोई खास वजह? नहीं, कोई खास वजह नहीं, क्योंकि इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन दी है? नहीं, वो अच्छी नहीं है। मलिक शुएब अवान अच्छी ऑप्शन नहीं है? नहीं, मुझे लगता है राना सनाउल्लाह फिर भी ठीक है। राना सनाउल्लाह ठीक लगते हैं, मलिक शुएब अवान ठीक नहीं लग रहे। क्यों? ठीक है, लेकिन इसको लेके नहीं जाऊंगी। क्यों? मगर राना सनाउल्लाह में कोई खास बात है ना, आप उनको आपने चूज कर लिया, हमने आपका एक्सेप्ट कर लिया आंसर, बट आई जस्ट वांट टू नो कि मलिक शुएब अवान क्यों नहीं सही लगे? नहीं, इनसे पहले पूछ लें वो है। आपको मलिक शुएब अवान का पता है? नहीं, मुझे उनकी डिटेल्स नहीं पता, मुझे उनका पता है कि ये है कौन है, आपको डिटेल्स क्या पता है मलिक साहब की? अच्छा, मैंने उनको कभी पढ़ा नहीं है। वैसे मैं आपको मजे का बताऊं, उनकी भी जिंदगी में एक ये बड़ा अलमिया रहा है, वो अक्सर गिला करते हैं कि मुझे आज तक किसी ने पढ़ा नहीं है। आपको नाम से क्या लग रहा है, क्या करते होंगे? क्या करते होंगे? ये शायर होंगे। मलिक साहब, आपके ख्याल से मलिक शुएब अवान, उन्होंने कहा पढ़ा नहीं है तो यानी कि कुछ लिखते विकते होंगे? बेसिकली इतने मशहूर भी नहीं है ना मलिक शुएब अवान के, इनको पहली बार। अगर उनको इतना कॉन्फिडेंट था कि शी न्यू कि उनको पढ़ा नहीं है, राइटर हैं आपके ख्याल से? नहीं। क्या फिर पोएट हैं? अरे नहीं है, कौन है? एक बात तो क्लियर होगी कि मुझे घर जाके मारनी पड़ेगी कि ये मुझे जानती नहीं। नाम सुना ये मैंने बहुत दफा सुना है, मलिक शुएब अवान। हाँ। ठीक है, मैं भी आपको इस शो के बाद हम मलिक साहब से मिलाएंगे। मलिक साहब का वो गाना नहीं सुना आपने, आ तेनू सैर कराऊं? ये मेरे साथ क्या होने वाला है? आपके साथ क्या होना हो, तो मलिक साहब के साथ गई है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक आपने पहनी हुई है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा मरियम औरंगजेब, ठीक है, मोहतरमा मरियम नवाज, ठीक है, और मलिक शुएब अवान। मैडम आप बताएंगे
और अगर आपने मलिक साहब को जैकेट दी तो आपको मुझे बताना पड़ेगा कि मलिक शोएब अवान कौन है। वो मेरी बात की बात है, लेकिन मैं मलिक साहब को ही अपनी जैकेट दूंगी। ठीक है, आपने मलिक साहब को दे दी जैकेट, मैंने मान लिया, मगर नाउ यू हैव टू टेल मी मलिक साहब कौन है। नहीं, मुझे अच्छा चले एक कसौटी खेलते हैं थोड़ा सा। ये बताइए कि मलिक साहब नाम से क्या लग रहा है, मलिक शोएब अवान किस शोबे में होंगे? पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते नहीं, आई थिंक है। ठीक है, और नून लीग के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, पीटीआई के हैं। ओह माय गॉड, क्या हुआ? दिस वन ये अंदाज हुई है। मगर आपने बहुत जबरदस्त ये गेम खेला, लेकिन चलो लाइफ जैकेट तो मिल गई। आज जो हो चुकी है ना, इसके बाद ये लाइफ जैकेट किसी काम की ना रही। की फायदा इन्हें वोट लेंदा शेख साहब। मगर मलिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका मैडम बहुत बहुत शुक्रिया ज़ारा, एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत शुक्रिया।